पुराने हिस्से की घुमावदार गलियों में जहां सदियों पुरानी हवेलियां अपनी खामोश कहानियां सुनाती थीं, एक मशहूर हम्माम सार्वजनिक स्नानघर था, हम्माम रहमत। इसका नाम ही इसकी पहचान था, क्योंकि इसके मालिक हजरत रहमान अली अपनी नेक सीरत और रहमदिली के लिए पूरे शहर में जाने जाते थे। रहमान अली का दिल अल्लाह की याद से मामूर था और उनकी हर सुबह और शाम उसकी हम्द प्रशंसा में गुजरती थी। वो अपने हम्माम में आने वाले हर शख्स को, चाहे वो अमीर हो या फकीर, एक ही निगाह से देखते और बड़ी मोहब्बत से पेश आते। उसी शहर के बाहरी इलाके में तंग और बदबूदार कोठरियों के एक जाल में एक बदनाम चोर रहता था, शाहजोर जमाल। जमाल की जिंदगी गुनाहों और धोखे की काली चादर में लिपटी हुई थी। उसे दौलत और ऐशो आराम की ऐसी हवस थी कि उसने अपने ज़मीर को भी बेच डाला था। अल्लाह का जिक्र उसके लिए एक बेमानी लफ्ज था, एक ऐसी कहानी जिस पर उसे कभी यकीन नहीं आया था। एक सर्द और स्याह रात, जब शहर गहरी नींद में खोया हुआ था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, जमाल की लालची निगाहें हम्माम रहमत की पुरानी इमारत पर पड़ी। उसने अपने साथियों से सुना था कि हजरत रहमान अली हर रात अपनी दिन भर की हलाल कमाई, जिसमें अक्सर नेक लोगों की सदकात दान शामिल होती थी, एक भारी और मजबूत संदूक में रखते हैं, जिसे वो सुबह जरूरतमंदों में बांटते हैं। जमाल के अंदर का शैतान जाग उठा और उसने उस रात उस पाक जगह पर डाका डालने का मंसूबा बना लिया। अंधेरे का लिबास ओढ़े हुए जमाल एक सुनसान गली से होता हुआ हम्माम की पिछली दीवार तक पहुंचा। उसने अपने साथ लाए हुए तेज औजार से दीवार के एक पुराने और कमजोर हिस्से को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर दिया। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, सिवाय कहीं किसी टूटी हुई नल से टपकते पानी की धीमी आवाज के, जो उस सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। जमाल ने अपने शिकारी कानों को हर छोटी सी आहट सुनने के लिए तैयार रखा और उस कीमती संदूक की तलाश में अंधेरे में टटोलने लगा। काफी देर तक तलाश करने के बाद उसे एक शांत और अंधेरे कोने में वो भारी लोहे का संदूक नजर आ गया। उसकी रगें खुशी से तन गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कमर से एक मोटा सा लोहे का सब्बल निकाला और उस पुराने जंग आलूद ताले को तोड़ने की नाकाम कोशिशें करने लगा। लोहे पर लोहे के टकराने की कर्कश आवाज उस गहरी खामोशी में ऐसे गूंज रही थी जैसे उसके गुनाह खुद अपनी बुराई का ऐलान कर रहे हों। जब जमाल उस मुश्किल ताले से जूझ रहा था, अचानक उसकी नजर एक रोशन और नूरानी चेहरे पर पड़ी। हजरत रहमान अली तहज्जुद की नमाज के लिए उठे हुए थे। उन्होंने वुजू किया था और अब वो किबले की तरफ मुंह करके खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और जलाल था, जैसे वो अर्श आला से सीधे जुड़े हुए हों। उनकी आंखों में नमी थी, जो अल्लाह की याद में बहते हुए आंसुओं की पाक निशानी थी। जमाल जैसे अपनी जगह पर जड़ हो गया। उसने अपनी पूरी गुमराहकुन जिंदगी में कभी किसी को इतनी खुलूस और कामिल यकीन के साथ अपने रब के सामने झुके हुए नहीं देखा था। हजरत रहमान अली के रुखसारों पर बहते हुए गर्म आंसू ऐसे लग रहे थे जैसे वो अपनी हर सांस को अल्लाह की मोहब्बत और आजीजी में डुबो रहे हों। उस रूहानी मंजर ने जमाल के दिल के अंधेरों में एक हल्की सी उम्मीद की किरण पैदा कर दी। हजरत रहमान अली ने अपनी तवील और खामोश नमाज मुकम्मल की और फिर अपने पाक हाथों को आसमान की तरफ उठाया, मानो वो अपने खालिक से कुछ अर्ज कर रहे हों। उनकी धीमी मगर पुरअसर और दर्द भरी आवाज जमाल के पत्थर दिल पर भी दस्तक दे रही थी। हजरत रहमान अली अल्लाह से अपने तमाम ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों की मग़फ़िरत और अपनी बाकी जिंदगी के लिए सीधी राह की हिदायत तलब कर रहे थे। जमाल एक अंधेरे खंभे के पीछे दुबका हुआ हर मंजर को अपनी हैरत भरी आंखों से देख रहा था और हर लफ्ज को अपने गुनाहगार कानों से सुन रहा था। पहली बार उसे अल्लाह की अजमत और एक बंदे की उसकी बारगाह में सच्ची बेबसी का गहरा एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे किसी मेहरबान ने उसके सोए हुए ज़मीर को झंझोड़कर जगा दिया हो और उसे गुनाहों की जुल्मत से निकलकर ईमान के नूर की तरफ आने की पुरदर्द दावत दी हो। जब हजरत रहमान अली दुआ से फारिग हुए और अपनी मुसल्ले पर वापस लेटे, तो जमाल के कमजोर और कांपते हुए कदम उनकी तरफ बढ़े। हजरत रहमान अली ने अचानक अपने करीब एक साए की आहट महसूस की और उनकी पाक आंखें खुल गईं। सामने एक नौजवान खड़ा था जिसका चेहरा खौफ और गहरी अदामत पछतावे से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं की बरसात से तर थीं और उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। जमाल की जबान जैसे लकवा मार गई थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शिकस्त और गिड़गिड़ाहट थी। हजरत रहमान बाबा जी, मुझे उस अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए जिसके आप इतने प्यारे बंदे हैं। मैं आपके इस पाक घर में चोरी करने की नापाक नीयत से दाखिल हुआ था। हजरत रहमान अली ने जमाल को बड़ी शफकत, करुणा और तवज्जो से देखा। उनकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही कोई मलामत का जरा भी निशान। उन्होंने अपनी आवाज में प्यार और हमदर्दी भरते हुए पूछा, मेरे जवान बेटे, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी जिसने तुम्हें ये संगीन गुनाह करने पर मजबूर कर दिया? जमाल ने अपनी दर्दनाक और गुमराह कुन जिंदगी, अपनी बचपन की गरीबी, बुरी सोहबत और शैतान के बहकावे के बारे में हजरत रहमान अली को सब कुछ सच सच बयान कर दिया। उसने अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों का इकरार किया और आइंदा कभी भी ऐसा ना करने का अल्लाह के सामने पाक वादा किया। उसके गर्म आंसू उसकी सच्ची तौबा और दिल के दर्द की खुली गवाही दे रहे थे।
हजरत रहमान अली ने जमाल के कांपते हुए कंधे पर अपना मुबारक और पुरनूर हाथ रखा और कहा, मेरे प्यारे और नादान बेटे, शैतान हमेशा इंसान को बहकाता है और गुनाहों के अंधेरों में धकेलता है, लेकिन मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा ही रहीम और करीम है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो और अपनी बाकी जिंदगी को ईमान और नेक आमाल से सजाने का अहद करो तो वो यकीनन तुम्हें माफ कर देगा। उसकी रहमत उसके गुस्से से कहीं ज्यादा वसी, विशाल और बेकिरना है। हजरत रहमान अली ने जमाल को ईमान की ताकत, तौबा की अहमियत और नेक सोहबत के फायदे बयान किए। उन्होंने उसे नसीहत की कि वो चोरी और तमाम बुरे कामों से हमेशा के लिए किनारा करे और अपनी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पर गुजारे। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के भी निकाले और जमाल को देते हुए कहा कि वो इनसे कोई हलाल और पाक काम शुरू करे और अपनी हिज़्ज़त की रोटी कमाए। जमाल हजरत रहमान अली की आला सीरत, उनकी पाक निगाहों और उनकी पुरखुलूस और ईमान से भरी बातों से गहरे तौर पर मुतासिर हुआ। उस मुबारक रात उसकी जिंदगी में एक ऐसा नूर उतरा जिसने उसकी रूह को हमेशा के लिए पाक कर दिया। उसने उसी वक्त चोरी और गुनाह की जिंदगी को तर्क कर दिया और सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा की। अगले दिन हजरत रहमान अली ने अपने हम्माम रहमत में एक नए और ईमानदार मुलाजिम की जरूरत महसूस की। ये मुलाजिम कोई और नहीं बल्कि वही गुनाहगार जमालुद्दीन था जिसकी रूह अब तौबा के नूर से मुनव्वर हो चुकी थी। हजरत रहमान अली ने उस पर कामिल भरोसा जाहिर किया और उसे अपनी ईमानदारी और मेहनत से हलाल की रोजी कमाने का एक सुनहरा और पाक मौका दिया। जमाल ने हजरत रहमान अली के इस बेबहा एहसान को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझा। उसने दिन रात मेहनत और ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे अपने माजी के तमाम गुनाहों और बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। हजरत रहमान अली की पाक सोहबत और उनकी रूहानी नसीहतों ने जमाल के मुर्दा दिल को अल्लाह की अजीम मोहब्बत और ईमान के नूर से सरशार कर दिया। वक्त तेजी से गुजरता गया और जमालुद्दीन हजरत रहमान अली की तरबियत से एक शरीफ, बाईमान और नेक किरदार इंसान बन गया। उसने अपनी हलाल की कमाई से काफी दौलत जमा की और अब वो अक्सर गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की छुपकर मदद करता था। वो कभी भी हजरत रहमान अली के उस एहसान को नहीं भूला और अक्सर उनके पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करता कि उस अंधेरी और गुनाह भरी रात में वो उसके लिए अल्लाह की तरफ एक रोशन और पाक मीनार साबित हुए। इस दिल को छू लेने वाले वाक़ये से हमें ये अजीम और अनमोल सबक मिलता है कि अल्लाह की रहमत का दर हर उस बंदे के लिए हमेशा खुला रहता है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू लौटे करे। गुनाहों की कितनी भी स्याह और जुल्मत भरी रात क्यों न हो, अल्लाह की हिदायत और नूर की राह हमेशा रोशन रहती है। बस जरूरत है उस पाक राह पर चलने के लिए सच्ची तौबा के आंसुओं और अल्लाह पर कामिल ईमान की मजबूत पकड़ की। अल्लाह अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बशर्ते बंदा भी अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाए, कामिल यकीन और अटूट उम्मीद के साथ। एक बूढ़ी औरत थी जो मक्का के एक कोने में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में गुजर बसर करती थी। उसके सर पर एक गठरी थी जिसमें उसके घर का थोड़ा सा असबाब बंधा हुआ था, चंद फटे पुराने कपड़े और कुछ जरूरी चीजें। तपती हुई धूप थी और जमीन भी आग की तरह सुलग रही थी। बूढ़ी औरत थकी हारी कमजोर कदमों से शहर से बाहर की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर जमाने भर की थकन और आंखों में एक अजीब सी बेबसी झलक रही थी। उसी नाजुक वक्त में एक हसीन और बावकार नौजवान का वहां से गुजर हुआ। उसकी निगाह उस बूढ़ी औरत पर पड़ी जो बोझ के मारे झुकी जा रही थी। उस नौजवान का दिल पिघल गया। उसने निहायत नरमी और प्यार भरे लहजे में बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा जान, इतनी धूप में ये भारी बोझ उठाए कहाँ जा रही हैं? आपकी हालत देखी नहीं जाती। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका ये सामान उठा लेता हूँ। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। बूढ़ी औरत ने पहले तो हैरत से उस नौजवान को देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, इस भरी दुनिया में कौन बेगानों की मदद करता है? फिर उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक हल्की सी एहसान मंदी भरी मुस्कुराहट आई। वो धीरे से बोली, बेटा, अल्लाह तुझे इसका अच्छा बदला दे। मैं इस शहर से दूर जा रही हूँ। क्या तुमने नहीं सुना? यहाँ एक जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है। लोग कहते हैं कि जो भी उससे मिलता है उसका होकर रह जाता है। मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा ईमान भी कमजोर है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं भी उसके असर में ना आ जाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि इस फितने से दूर ही चली जाऊं। उसकी आवाज में एक डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। उस नौजवान ने बूढ़ी औरत की बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से आगे बढ़ा और उसका भारी बोझ अपने मजबूत कंधों पर रख लिया। फिर बिना किसी शिकवे या शिकायत के वो उसके साथ साथ उसकी मंजिल की तरफ चल दिया। रास्ते भर बूढ़ी औरत मोहम्मद केल के बारे में अजीब अजीब और गलत बातें करती रही। कभी उन्हें जादूगर कहती, कभी कुछ और बुरा भला, लेकिन वो नौजवान चुपचाप सुनता रहा। उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी मुश्किल आसान करने में लगा रहा। उसके चेहरे पर एक सब्र और रहमत का नूर था। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए तो उस नौजवान ने आहिस्ता से बूढ़ी औरत का सामान नीचे रखा और रुखसत होने की इजाजत चाही। बूढ़ी औरत का दिल इस नेक नौजवान के लिए दुआओं से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भरे हुए दिल से कहा, बेटा,
तुम कितने नेक हो। तुम्हारा लहजा, तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक रखते हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। हाँ बेटा, एक नसीहत जरूर दूंगी, उस जादूगर मोहम्मद से दूर रहना। सुना है वो लोगों को गुमराह कर देता है। हाँ बेटा, तुमने तो अपना नाम ही नहीं बताया, तुम्हारा प्यारा नाम क्या है? उस नौजवान ने एक हल्की सी पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अम्मा जान, मेरा नाम ही मोहम्मद है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। ये सुनते ही बूढ़ी औरत का पूरा वजूद कांप गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। उसकी कमजोर आंखों में पश्चाताप और अफसोस के आंसू भर आए। उसे अपनी कही हुई बातों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। कुछ लम्हों तक उस पर सन्नाटा तारी रहा, जैसे उसकी सांसें थम गई हों। फिर एक गहरी आह भरकर वो बोली, अगर ये तुम्हारा अखलाक है, अगर इतनी नरमी और भलाई तुम्हारे किरदार का हिस्सा है, अगर तुम ही मोहम्मद हो, तो फिर मैं गवाही देती हूँ कि तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो। तुम्हारे जैसा इंसान कभी बुरा नहीं हो सकता। और उसी वक्त उस बूढ़ी और कमजोर औरत ने अपने लबों को हरकत दी और सच्चे दिल से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुल्लाह। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू अब पश्चाताप के नहीं, बल्कि ईमान की रोशनी और यकीन की मिठास के थे। उस नौजवान के नेक किरदार ने एक भटकती हुई रूह को राह दिखा दी थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पाक जब मक्का की सरजमीन जुल्म और सितम की आग में झुलसने लगी, तो ईमान वालों के पाक दिल लहूलुहान हो गए। हर सांस घुटन भरी थी, हर सुबह एक नई मुसीबत लेकर आती थी। आखिरकार उन प्यारे साथियों को अपनी जन्मभूमि, अपनी यादों की धरती मक्का को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वो जुदाई कैसी भयानक थी, लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। हर कदम पर पिछली गलियां, वो पाक हवाएं, वो सुकून भरी रातें याद आती थीं और दिल तड़प उठता था। हमारे प्यारे हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का तो हाल और भी बेहाल था। काबा, उस मुकद्दस घर से बिछड़ने का गम उनकी रूह को निचोड़ रहा था। मदीना की नई धरती पर भी 2 महीने गुजरते ही उनकी तबीयत नासाज हो गई। बीमारी की हालत में उनकी जबान पर बस यही दर्द भरे नगमे थे, काश कोई मुझे बता दे, क्या वो मुबारक वादी फिर नसीब होगी जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा था? क्या मेरी आंखें फिर कभी बुथा की पहाड़ी, शामा और तुफैल के दिलकश नज़ारों से रोशन होंगी? और फिर उनका दिल मक्का के उन सरदारों के लिए आहों और बद्दुओं से भर जाता। ऐ मेरे अल्लाह, उमैया, उकबा और शैबा पर अपनी लानत एज़ाइल फरमा, जिन्होंने हमें हमारी प्यारी सरजमीन से बेघर कर दिया। सच ही तो है, काबा एक ऐसा महबूब है जिसकी मोहब्बत हर सच्चे मुसलमान के दिल में रची बसी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। वो उस पाक दिशा की तरफ रुख करके अपनी इबादतें पेश करता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उसकी जियारत के लिए हर पल बेकरार रहता है। जिन्होंने उस रूहानी हकीकत को जान लिया था, वो तो बस उसकी एक झलक पाने के लिए भी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। और आज भी जिनके दिलों में ईमान की रोशनी और इल्म की दौलत है, वो उस नूरानी चेहरे के दीदार के लिए बेचैन रहते हैं। जब उन्हें उसका कुर्ब हासिल होता है, तो कभी हतीम की दीवारों से लिपटकर, कभी मकाम इब्राहीम में सजदा रेज होकर, और कभी काबा की मुबारक दीवार से अपना सीना लगाकर वो ऐसे रोते हैं जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सुकून पाता है। ये इश्क और मोहब्बत का पाक सिलसिला आज तक जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पाक हुक्म से काबा की तामीर मुकम्मल कर ली, तो अल्लाह ताला का जलाल भरा हुक्म नाजिल हुआ, अब ए इब्राहीम, लोगों में ऐलान कर दो कि वो इस घर के हज के लिए खिंचे चले आएं। और फिर वो मुबारक ऐलान हुआ जिसने लाखों करोड़ों दिलों को बेचैन कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, घर हमारा है, तामीर तुमने की है, तो इसका ऐलान भी तुम ही करोगे। और देखो, क़यामत तक मेरे बंदे इसमें मोहब्बत की कशिश से खिंचे चले आएंगे। उनकी मोहब्बत का आलम ये होगा कि वो रास्ते की हर मुश्किल को हंसकर सहेंगे, कभी पैदल चलेंगे तो कभी ऊँटों की पीठ पर सवार होकर, बस उस महबूब के दर पर पहुँचने की चाहत में। ये मोहब्बत इतनी गहरी होगी कि उनके दिलों में ये पाक जज्बा खुद अल्लाह पैदा करेगा। और जब मोहब्बत अपनी इंतहा को छू लेती है, तो यही हाल होता है। कुरान पाक में अल्लाह ने सच ही फरमाया है, ईमान लाने वाले लोग अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। काबा तो अल्लाह ने अपने आशिकों की मोहब्बत की एक अनमोल निशानी बना दिया है। जो भी अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है, उसके दिल में काबा के लिए भी बेपनाह प्यार होता है। अगर किसी का दिल चाहता है कि वो उस पाक हाथ को चूमे, तो हजरे अस्वद मौजूद है। अगर कोई उस पाक सीने से लिपटकर सुकून पाना चाहता है, तो मुतलजिम बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। और अगर कोई उस नूरानी चेहरे का दीदार करना चाहता है, तो बस अदब से सामने बैठ जाए और मोहब्बत भरी निगाहों से देखता रहे। वही रूहानी सुकून मिलेगा जो अपने महबूब को देखकर मिलता है। काबा अल्लाह के हुस्न, जलाल और कुदरत का एक मुकम्मल अक्स है। इसीलिए इसकी ताज़ीम, इज्जत हर मुसलमान पर फर्ज कर दी गई है। और इसकी अदब व ताज़ीम के तरीके आम जगहों से बिल्कुल जुदा और बहुत बुलंद है। मेरे ईमान वाले भाइयों और बहनों,
क्या आपका दिल भी चाहता है कि आप इस्लाम की गहराइयों में उतरें, उन अनमोल लम्हों को महसूस करें जब मोहब्बत और कुर्बानी की दास्तानें लिखी गईं और उन्हें अरबी ज़बान की शीरीनी में सुने? तो फिर इंतज़ार कैसा? बस एक क्लिक कीजिए और AI अरबी परिवार का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उस घंटी को ज़रूर ऑन करें ताकि हम हमेशा रूहानी इल्म के इस सफ़र में साथ रहें।